testimonies yesterday. Can you quickly come to the left side of auditorium and we'll quickly take testimonies. हम कल गवाहियां नहीं ले पाए थे, क्या आप जल्दी से ऑडिटोरियम के बाहर Come on, run to the left side. भाग के आओ अगर आप चंगे हो गए और आप यीशु की महिमा करना चाहते हो. If you've been healed and you want to give glory to Jesus, come running to the left side. Hallelujah. Do you know Jesus healed 10 lepers? Only one came back to say thanks. आप जानते हैं यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, सिर्फ एक ही वापस आया उसको धन्यवाद देने And के लिए। Jesus said, were not the 9 also healed? और यीशु ने सवाल पूछा, क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए थे? But only one came to say thanks. सिर्फ एक ही वापस आया। If you're there in the balcony, wherever you are, if you got healed, come running down. अगर आप ऊपर फ्लोर्स पे हैं, बालकनी में हैं, चंगे हुए हैं, जल्दी से भागते हुए नीचे आ जाएं। Come on, quickly. This is the जल्दी से आ जाए। time we are going to take testimonies. ये समय है हम गवाहियां लेंगे। And those people, hear this, और जो who लोग cannot check if it was cancer, जो लोग चेक नहीं कर सकते, अगर कैंसर था किसी, go tomorrow, get your blood report tested. कल जाओ और अपनी रिपोर्ट करवाओ डॉक्टर से। If it was sugar, diabetes, blood pressure, get yourself tested. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो कुछ भी था, कल जाओ टेस्ट करवाओ उसका। Come on, quickly. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Shame brogadina malaha sekete. Come on. Hallelujah. When Jesus was not ashamed, जब यीशु शर्मिंदा नहीं था go naked on cross for us, कि वो हमारे लिए क्रूस पर नंगा हो we गया, should not be ashamed to testify when he does something in our lives. तो हम भी शर्मिंदा ना हो जब वो हमारे जीवन में कुछ करता है, गवाही देने के लिए शर्मिंदा ना हो। Okay. All right. हालेलुया। अपोस्टल जी, ये ब्रदर नितिन है हमारे साथ। इनको 2021 में इनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, जिनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद इनकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई, इनको एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहती थी, लॉन्ग आवर्स ही कैन नॉट सिट, सो ही हैड टू ऑल्सो क्विट द जॉब। एंड वंस जब आप यहाँ पे आए थे, आपने यहाँ पे प्रार्थना करी थी, उसके बाद ही गॉट कम्प्लीटली हील्ड और उसके बाद से इनको कोई भी दर्द नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So brother, आपकी सर्जरी हुई थी? प्रेज़ द लॉर्ड अपोस्टल जी, 2021 में मेरी सर्जरी हुई थी। मुझे करीब 10 से 12 साल से लोअर बैक में पेन रहता था, ऑन एंड ऑफ रहता था, पर मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझे वो मेरी स्पाइनल कॉर्ड को पिंच करने लगा। मुझे बोला कि मैं पैरालाइज हो जाएगा। मेरी एज बहुत कम थी, मुझे लगा ये सब मेरे को इस उम्र में क्यों होने लगा, और मुझे एक सर्जरी से गुजरना पड़ा। मेरी स्पाइन की सर्जरी हो गई, मुझे वापस उसी जगह पे प्रॉब्लम हुई और मुझे बोला गया कि स्पाइन में स्क्रूज लगेंगे। उसके बाद मेरी लाइफ क्या होगी मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था। पर कुछ समय पहले पास्टर सामर्थ आए थे यहाँ पर और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और वो पेन मेरा अब चला गया बिल्कुल। मैं एकदम नॉर्मल जीवन दे रहा हूँ। हालेलुया। मैं हर वो बात कर सकता हूँ। मैं एक और गवाही देना चाहता हूँ अपोस्टल जी। मैं बचपन से मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूँ, पर मैं कभी भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को वैसे नहीं जानता था जैसे मैं अब जानता हूँ। मैं एक भय में जीता था। मैं सोचता था जिस दिन मैं इस दुनिया में आंखें बंद कर दूंगा, या तो मैं यहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा। पर जब मैंने आपके द्वारा यीशु मसीह का वो प्रकाशन जाना कि उन्होंने क्रूस पे मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मैं उस दिन आज़ाद हो गया। Amen. Hallelujah. और अब मैं कंप्लीटली फ्री हूँ। मैं परमेश्वर के घर में एक प्रेम से आता हूँ, उनके लिए आता हूँ। God bless you, brother. God bless you. Hallelujah. हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ बहुत अद्भुत गवाही है। ये अश्विनी है हमारे साथ और 2 साल से ये ट्राई कर रहे थे बेबी कंसीव करने के लिए, 5 इयर्स से। और 2 साल पहले इन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और बिना सर्जरी की नेचुरली ये कंसीव कर ही नहीं सकती। और इन्होंने ऑनलाइन हमारी सर्विस देखी जो फ्रूटफुलनेस की सर्विस थी, नेक्स्ट डे देखी मंडे को, एंड शी सेइंग कि इन्होंने हर दिन डिक्लेयर करना शुरू करा कि इन्होंने इस बेबी को रिसीव कर दिया है। 1 महीने बाद इन्होंने जब अपना टेस्ट करा, शी वाज 5 वीक्स प्रेग्नेंट। राइट नाउ शी इज 9 वीक्स प्रेग्नेंट। Hallelujah. और डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा तो डॉक्टर वाज शॉक्ड एंड द बेबी इज डूइंग सो गुड। उनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थी। इट्स इम्पॉसिबल विदाउट अ सर्जरी, बट व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन इज पॉसिबल फॉर जीसस। Both her fallopian tubes were blocked. It was impossible. असंभव था कि वो गर्भ धारित करती है, लेकिन जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ सिस्टर स्मिता है। इनको 4th स्टेज अर्थराइटिस था, डॉक्टर ने बोला था इनको। अभी ये वहाँ से चल के आई हैं, उठ भी नहीं पाती थी। इनको 4-5 साल से बैक पेन था और इनकी हड्डियाँ चूर चूर होती थी। अब ये बिल्कुल टेढ़ा चलती थी, बिल्कुल सीधा चलने लग गई हैं। हाल आप चल नहीं सकते थे? नहीं, एकदम ऐसा टेढ़ी होके चल रही थी। नाउ आई कैन रन। Can you show us? Come on, 4th stage arthritis. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। अपोस्टल जी,
हमारे साथ बहन रूपाली हैं, इनको 7 साल से माइग्रेन था। ये कल भी हमारी सभा में आई थी, लेकिन तब उन्होंने चंगा भी, लेकिन जैसे ही वो घर जा रही थी पूरी तरीके से चंग गया। ये आज हमारे पास में आई है गवाही देने के लिए। Hallelujah. Bless you, bless you, bless you. Come on. Yeah, yes. Yes, bless you, sister. हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ ये भाई हैं और इनकी वाइफ आई हैं। ये बता रहे हैं कि इनको 5 साल से नी में बहुत पेन था और इनकी वाइफ को 10 इयर्स से पेन था और अब वो कम्प्लीटली चला गया है, इनको कोई दर्द नहीं हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Bless you, bless you, bless you. Yes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, the anointing is still here वो अभिषेक अभी भी है and he is still healing people. वो अभी भी लोगों को चंगा कर रहा है। He's still healing people. So become sensitive. Keep checking your bodies. जहाँ भी हो संवेदनशील हो, अपने शरीर को चेक करते रहो। Amen. Hallelujah. अपोस्टल जी हमारे पास ये सिस्टर है, इनको 10 साल से अस्थमा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सांस नहीं कर पाती थी और वो बात नहीं कर पाती थी। ये वाली Okay. सिस्टर है एंड और वो आज वो कम्प्लीटली हील हो चुकी है। आप बताइए, आप बेटी हैं?